अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, कुछ कर नहीं पाते, सारे दिन नेगेटिव विचार आते हैं, तो एक बार ये कहानी सुने। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजू था। राजू हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में सोचता। अगर उसको कोई कुछ कह भी देता तो पूरा दिन सोचने में निकाल देता, और कहीं कुछ करने की बात होती तो उसके फायदे और नुकसान का हिसाब लगाता रहता। आखिर में कुछ कर नहीं पाता। राजू की ये आदत इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने काम तक नहीं कर पाता था। हर वक्त बस कल्पना और सोच विचारों में लगा रहता। एक दिन उसका दोस्त राहुल उसके पास आया और बोला, तुम इतने उदास और निराश क्यों रहते हो? राजू ने कहा, मुझे लगता है कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं कुछ करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ। राहुल ने कहा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए। एक जंगल में एक होशियार बंदर रहता था। एक दिन उसने एक आम का पेड़ देखा। पेड़ पर बड़े और मीठे फल लगे हुए थे। बंदर ने सोचा, अगर मैं इसे तोड़ लूं, अगर ये कच्चा निकला तो? फिर उसने सोचा, अगर दूसरे जानवर ने इसे खा लिया तो? वो पेड़ के पास जाता और थोड़ी देर देखकर वापस आ जाता। दिन भर वह उस मीठे फल के बारे में सोचता रहता। तब तक एक हाथी आया, पेड़ के पास गया और सारे फल तोड़कर खा गया, और बंदर देखता रह गया। अगले दिन उसने फिर सोचा, आज मैं वो मीठे फलों को जरूर तोड़ूंगा, लेकिन फिर वही डर कहीं कच्चा ना हो, और वह पीछे हट जाता। एक समय पेड़ पर एक भी फल नहीं बचा। बंदर अपने आलस और ज्यादा सोच के कारण पछताता रहा। राहुल ने कहा, राजू, ये कहानी तुम जैसे लोगों के लिए है। जिंदगी के मीठे फल हमारे सामने होते हैं और हम उन्हें तोड़ने की बजाय बस सोचते रहते हैं, और नतीजा ना तो कुछ करते हैं और ना ही कुछ हासिल होता है। राजू ने सुना और बोला, क्या करूं राहुल, मेरा दिमाग अपने आप सोचने लगता है। राहुल ने कहा, मेरे पास इसका हल है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम अपने आप से 3 सवाल करो। क्या ये बात सच में इतनी इम्पोर्टेंट है? दूसरा सवाल, क्या इस पर अभी इतना सोचने की जरूरत है? अगर सोचूं तो क्या इससे कुछ बदल जाएगा? तीसरा सवाल, क्या इसका तुरंत हल ढूंढ सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो काम में लग जाओ। सोचने से ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। राजू ने राहुल की बात सुनी और दिल से लगा लिया। जब भी उसका दिमाग ज्यादा सोचता तो अपने आप से वही 3 सवाल करता। धीरे धीरे उसने अपनी आदत पर कंट्रोल पाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि ओवर थिंकिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। वो एक जाल की तरह है जो हमें जकड़ लेती है। जिंदगी उस मीठे फल के पेड़ की तरह है। ज्यादा सोचोगे तो अवसर और सपने सामने से चले जाएंगे। एक्शन लेना ही सपने की ओर बढ़ने का पहला कदम है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।